नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहि नबिय्यिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वमा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। वफ़ी मकामिन आखर क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व इन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़्लिकूनका बिअब्सारिहिम लम्मा समिउज़ ज़िक्र व यक़ूलून इन्नहु लमजनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल सद एहतराम उलमाए कराम, मशाइख़ इज़ाम, साहबज़ादगान, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, कायदीन तहरीक मिनहाजुल कुरान और बिलखुसूस काबिल सद एहतराम मोहतरम बशीर अहमद साहिब और आज की इस दरस इरफानुल कुरान की नशिस्त में मौजूद जुमला ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि जिसने अपनी तौफीक ख़ास और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक के तसद्दुक़ से हमें एक मरतबा फिर रमज़ानुल मुबारक की इन पुरनूर सातों में सिल्ला वाली की सरजमीन पर 5 रोज़ा दुरूसे इरफानुल कुरान की इन नशिस्तों के इनेकाद की तौफीक बख्शी और जिस हुस्न नज़्म, जिस खूबसूरती और जिस मोहब्बत और ज़ौक़ व शौक़ के साथ इन नशिस्तों का अहतमाम किया गया और जिस मोहब्बत से आप इन नशिस्तों में तशरीफ़ ला रहे हैं, मैं इस पर दिल की अथाह गहराइयों से अहालियान सिल्ला वाली को और बिलखुसूस तहरीक मिनहाजुल कुरान, पाकिस्तान अवामी तहरीक, मिनहाजुल कुरान विमेन लीग, मिनहाजुल कुरान यूथ लीग, मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट, मिनहाजुल कुरान उलमा कौंसिल, इन जुमला फोरम्स के जुमला कायदीन और कारकुनान को और हर उस शख्स को जिसने किसी भी हवाले से इन नशिस्तों के इंतज़ाम व इंसराम में हिस्सा लिया है, मैं सबको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इस काविश को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। 5 रोज़ा दुरूसे इरफानुल कुरान की इन नशिस्तों के तसलसल में आज ये दूसरी नशिस्त है। कल की नशिस्त में आपने एक बड़े ही ईमान अफरोज सब्जेक्ट पर गुफ्तगू सुनी और वो मौजू था इख्तियारात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में उनकी अज़मत की बात सुनने के लिए जिस तरह बारिश के बावजूद भी आप ख़वातीनो हज़रात जम कर बैठे रहे, मैं आपकी इस्तिकामत पर आपको दाद देता हूँ। मेरे बाद कल जो नशिस्त है उस नशिस्त में गुफ्तगू होगी हुकूक के वालिदैन पर। अल्लामा राना नफीस हुसैन साहब तशरीफ लाएंगे और 2 नशिस्तें उसके बाद मजीद होंगी, जिसमें एक नशिस्त में गुफ्तगू होगी रमज़ानुल मुबारक की मुनासबत से क़याम और सियाम और फिर इस माह मुबारक को चूँकि कुरान के नुज़ूल के साथ भी एक निस्बत है तो एक मौजू हमने रखा है कुरान और हम। जहाँ इन 4 मौज़ूआत पर गुफ्तगू होगी वहाँ हमने इस मरतबा फैसला किया कि बहुत सारी चीज़ें जिसके हवाले से हम बहुत सारे अफरात व तफरीद का शिकार हो चुके हैं और ऐसी ऐसी गलत फहमियाँ दर कर आई हैं कि जिनकी वजह से ख़ानदानों के ख़ानदान तबाह हो रहे हैं। तो एक मौजू ऐसा भी रखना चाहिए कि उन गलत फहमियों का इज़ाला हो और लोग हकीकत को समझकर उसके मुताबिक अपनी सोच बनाएं, अकीदा बनाएं और फिर आइंदा जिंदगी के अंदर ऐसी खराफात से बचते हुए अपनी कामयाब जिंदगी का एहतमाम फरमाएं।
और उस हवाले से इस मर्तबा हमने इन 5 रोज़ा दुरूस इरफानुल कुरान की नशिस्तों में एक मौजू रखा है, जिन्नात, जादू और नजर की हकीकत। इंतहाई अहम सब्जेक्ट है और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप तवज्जो से इन्हिमाक से सुनेंगे तो आज बहुत सारी गलत फहमियां छट जाएंगी। जहां तक इस मौजू के पहले हिस्से का ताल्लुक है जिन्नात, तो जिन्नात के हवाले से जहां एक तरफ ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो इस मखलूक के ही सिरे से मुनकिर हैं, वो कहते हैं जिन्नात अलग से कोई मखलूक नहीं है बल्कि ये इंसानों की एक कौम है, किताबों में लिखा हुआ है। तो दूसरी तरफ जिन्होंने इनको माना तो मानते हुए फिर इनके बारे में ऐसे ऐसे तसव्वुरात का शिकार हो गए कि जो सिवाय तवहुमात के और कुछ नहीं। आइए कुरान और हदीस की रोशनी में आज जानने की कोशिश करते हैं कि जिन्नात की हकीकत क्या है। याद रखें कि जिन्नात बाकायदा अलग से अल्लाह की एक मखलूक है। जिस तरह हम इंसान अल्लाह की एक मखलूक है, उसी तरह जिन्नात भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बाकायदा एक मखलूक है। जिन्नात को जिन इसलिए कहा जाता है कि वो हमारी नजरों से पोशीदा है, और लफ्ज जिन पर अगर गौर करें तो इसका मादा, इसका रूट वर्ड जहां से ये लफ्ज बना है वो है जीम नून नून, ये इसका मादा है, रूट वर्ड है। इस मादा से जितने अल्फाज भी बनते हैं उन सब के अंदर छुपने का, पोशीदगी का माना पाया जाता है। जैसे लफ्ज जनान है, इसी मादा से बना है, तो जनान दिल को कहते हैं जो सीने के अंदर छुपा हुआ है। यहीं से जनीन का लफ्ज बना है और जनीन रहम मादर में होने की वजह से हमारी नजरों से पोशीदा होता है। यहीं से जुनून का लफ्ज बना है और जुनून उस कैफियत को कहते हैं कि जब इंसान की अकल पर पर्दा पड़ जाए और अकल छुप जाए तो उस हालत को हालत जुनून कहते हैं। यहीं से अल जुन्ना ढाल को कहते हैं और उसको जुन्ना इसलिए कहते हैं कि वो आपके चेहरे को छुपाने का काम देता है। इसी तरह अल जन्ना उस घने बाग को कहते हैं जो अपने नीचे वाली जमीन को छुपा लेता है। तो आपने देखा कि इस मादा से बनने वाले जितने अल्फाज हैं उनके अंदर किसी ना किसी रंग में छुपने का, पोशीदा होने का माना पाया जाता है। तो जिन्नात को भी जिन इसलिए कहा जाता है कि ये इंसान की नजरों से पोशीदा है, और हर वो चीज जो इंसान की नजरों से पोशीदा हो मगर उसकी खबर अल्लाह ने दी हो और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी हो, तो याद रखें उस चीज पर ईमान लाना ये हमारे ईमान का हिस्सा है। और ये ईमान बिल गैब मुत्तकीन की पहली सिफत के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह बकरा की इब्तिदा में इसको बयान किया। जैसे फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान वो अजीम किताब है कि जिसमें किसी शक की कोई गुंजाइश नहीं है और ये हिदायत है मुत्तकियों के लिए। और वो मुत्तकी कौन है? जिनकी पहली खूबी बारी ताला ने बताई, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर ईमान लाते हैं। और गैब क्या है? हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हर वो चीज जो हमारी नजरों से पोशीदा है मगर उसकी खबर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, उस पर ईमान लाना ईमान बिल गैब कहलाता है। अब जिन्नात अल्लाह की वो मखलूक है कि जिसकी खबर खुद अल्लाह ने कुरान के जरिए भी हमें दी और कसरत के साथ फरामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इस मखलूक के होने की खबर मिलती है। कुरान पाक का अगर मुताला करें तो वो आयत करीमा जो मैंने उन्वान गुफ्तगू के तौर पर तिलावत की, बारी ताला ने इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, फरमाया कि मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत और बंदगी के लिए पैदा किया।
अगर जिन्नात भी इंसान ही की एक कौम होती, इंसानों की एक कौम होती, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इस आयत करीमा में जिन्नों का इंसानों से भी पहले अलग से जिक्र करने की जरूरत नहीं थी। बल्कि आप अगर कुरान पाक का मुताला करेंगे तो अक्सर मकामात जहां जिन्नों और इंसानों का इकट्ठा तज़किरा आया है, उनमें से अक्सर मकामात आपको ऐसे मिलेंगे जहां जिन्नात का जिक्र पहले है, इंसानों का जिक्र बाद में है। तो फरमाया कि मैंने जिन्नों और इंसानों और डालकर बारी ताला ने वाज़े कर दिया कि जिस तरह इंसान बाकायदा अल्लाह की एक मखलूक है, इसी तरह जिन्नात भी अलग से अल्लाह की एक मखलूक है। सूरह रहमान को कभी पढ़े, मारूफ आयत करीमा है। बारी ताला ने इरशाद फरमाया, या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुजू ला तनफुजून इल्ला बिसुल्तान। तो बारी ताला ने आयत का आगाज ही यूं किया, फरमाया या माशरल जिन्न, ए ग्रोहे जिन्नात। पहले जिन्नात के ग्रोह से खिताब किया और फिर वल इंस कहकर ग्रोहे इंसानियत से खिताब किया। इसका मतलब कि जिन्नात इंसानों की कौम नहीं है, बल्कि अलग से अल्लाह की एक मखलूक है। कुरान पाक की एक सूरत है जिस सूरत का नाम ही सूरह जिन है। 72वां सूरा है कुरान पाक का। बड़ी तफसील के साथ जिन्नात का जिक्र आया है और उसकी पहली ही आयत करीमा में बारी ताला ने अपने महबूब से खिताब करते हुए इरशाद फरमाया, कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरु मिनल जिन्न फकालू इन्ना समिअना कुरआनन अजब। बारी ताला अपने महबूब से फरमा रहे हैं कि महबूब जरा अपनी मीठी मीठी जुबान से इन्हें बता दो कि मेरी तरफ वही की गई है कि जिन्नात के एक गिरोह ने कुरान सुना और जैसे ही उन्होंने कुरान सुना तो बेसाख्ता बोल उठे, इन्ना समिअना कुरआनन अजबा, कि बेशक हमने एक अजीब कुरान सुना है। तो जिन्नात का बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आना, हाजिर होना और कुरान का सुनना और उस पर ताज्जुब का इजहार करना, इस आयत करीमा में इन सारी बातों का जिक्र है। अभी सूरह रहमान की एक आयत करीमा मैंने सुनाई, तो आप कभी सूरह रहमान पर गौर करें। कसरत के साथ बार बार बारी ताला ने इस सूरह मुबारका में फरमाया, फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम दोनों अल्लाह की किस किस नेमत को जुटलाओगे। अहले इल्म से तो कोई बात पोशीदा नहीं है, मगर मैं अपने दीगर भाइयों से और बहनों से अर्ज कर रहा हूं कि कभी शायद आपका ख्याल इधर ना गया हो कि ये जो बारी ताला ने फरमाया तुकज़्ज़िबान तस्निया का सीगा है और फरमाया तुम दोनों अल्लाह की किस किस नेमत को जुटलाओगे, तो दोनों से मुराद कौन है? ये जिन दोनों का जिक्र किया जा रहा है, इनमें जिन्नात और इंसानियत से बारी ताला खिताब कर रहे हैं कि ऐ जिन्नों और इंसानों, इन दोनों तबकात को मुखातब करके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ऐ ग्रोहे जिन्नात और ग्रोहे इंसान, तुम अल्लाह की किस किस नेमत का इनकार करोगे। तो बार बार बारी ताला ने इस सूरह मुबारका में दोनों का जिक्र करके बता दिया कि जिन्नात अलग से अल्लाह की एक मखलूक है और इंसान अलग से अल्लाह की एक मखलूक है। इस पर सिर्फ एक ही हदीस मुबारका आपको सुनाता हूं, चूंकि दामन वक्त में इतनी ज्यादा गुंजाइश नहीं है, मौजू हमारा खासा तवील है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक दिन रात के वक्त हम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ महव सफर थे कि अचानक ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे जुदा हो गए। कहते हमने बड़ा तलाश किया मगर हम आपको तलाश नहीं कर, हत्ता कि रात बीत गई और सुबह तुलू हो गई। रात परेशानी के आलम में गुजरी, जैसी सुबह हुई तो हमने देखा कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा की तरफ से नीचे उतर रहे। जैसे ही आप तशरीफ लाए और आपको खबर मिली कि सहाबाए किराम रात परेशानी के आलम में उन्होंने रात गुजारी है, तो मेरे आका सहाबाए किराम से फरमाने लगे कि मेरे सहाबियों, हुआ यूं था कि रात फरिश्तों का एक नुमाइंदा, जिन्नात का एक नुमाइंदा
उनका एक कासिद मेरे पास आया और उसने आकर मुझे दावत दी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जिन्नात फलां जगह पर जमा है, आप तशरीफ लाएं, हमें अल्लाह का कुरान भी सुनाएं और हमारे दीन की तबलीग भी फरमाएं। तो फरमाया मैं उनकी दावत पर वहां तशरीफ ले गया। फिर आप सहाबाए किराम को साथ लेकर बाकायदा उस जगह पर गए और मेरे आका ने सहाबाए किराम को वो जगह दिखाई और फरमाया ये जिन्नात के कदमों के निशान हैं, ये उनके आग जलाने की जगह है। और इस जगह पर रात जिन्नात का एक बहुत बड़ा गिरोह था जिसको मैंने अल्लाह का कुरान सुनाया और उनके दीन के मसाइल बताए और दीन की तबलीग की। याद रखें, जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम इंसानों की तरफ अपना आखिरी रसूल बनाकर भेजा है, उसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्नात की तरफ भी अपना आखिरी रसूल बनाकर भेजा है। और सिर्फ इंसानों और जिन्नात की तरफ ही नहीं, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको सब जहानों के लिए अपना आखिरी रसूल बनाकर भेजा। तो मेरे आका बाकायदा उन जिन्नों के पास गए, उनको कुरान सुनाया और उनको तबलीग भी फरमाई। इंसानों का मकसद तखलीक और जिन्नात का मकसद तखलीक, जिन्नों और इंसानों के अंदर एक कदर मुश्तरक ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दोनों का मकसद तखलीक एक रखा है। और वो आयत करीमा जो मैंने शुरू में तिलावत की, बारी ताला ने एक ही मकाम पर एक ही आयत में एक ही कलेमात के साथ दोनों तबकात का मकसद तखलीक बयान किया, उसमें रत्ती बराबर भी फर्क नहीं रखा। फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत और बंदगी के लिए पैदा किया। जिस तरह हम इंसानों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी इबादत और बंदगी के लिए पैदा किया है, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों को भी सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत और बंदगी के लिए पैदा किया। इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मिट्टी से पैदा किया है, मगर जिन्नात का मादा तखलीक वो मिट्टी नहीं है बल्कि वो आग है। इसका जिक्र भी कुरान में मिलता है, मुख्तलिफ मकामात पर जिक्र आया है। मैं सिर्फ एक मकाम अर्ज कर रहा हूं। सूरह रहमान में बारी ताला ने फरमाया व खलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार, कि हमने जिन्नों को फिर लपकती हुई आग से, आग के शोले से पैदा किया। तो जिन्नात का मादा तखलीक आग है। और आपको यह सुनकर एक हैरत होगी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान की तखलीक से भी पहले जिन्नात को पैदा फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तखलीक भी बाद में हुई है, जिन उससे पहले मौजूद थे। और आपको वो मारूफ बात याद होगी कि जब आदम अलैहिस्सलाम का पैकर खाकी तैयार हुआ, बारी ताला ने उसमें रूह फूंकी और फिर फरिश्तों को हुक्म दिया, वाइस कुलना लिल मलाइकति इसजुदू li आदम, फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम सारे के सारे आदम के सामने सरबसजूद हो जाओ। तो कुरान कहता है फसजदू, सब ने सजदा किया, इल्ला इबलीस, मगर इबलीस ने सजदा नहीं किया, इनकार कर दिया। और वो इबलीस, वो शैतान जिसने सजदा करने से इनकार किया, उसकी निस्बत कुरान दूसरी जगह पर कहता है वकाना मिनल जिन, वो इबलीस और शैतान जिन्नों में से था। इसका मतलब कि आदम अलैहिस्सलाम की तखलीक से भी पहले जिन्नात मौजूद थे। जिन्नात जब अलग से अल्लाह की एक मखलूक है, तो जिन्नात बाकायदा खाते भी हैं और पीते भी हैं, उनकी भी खुराक है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक दिन ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इस्तिंजा के लिए कुछ पत्थर जमा करने का हुक्म किया और साथ ताकीद फरमाई कि अबू हुरैरा पत्थर जमा करने हैं, उसमें हड्डी और गोबर जमा नहीं। कहते मेरे आका के हुक्म के मुताबिक पत्थर जमा किए और बाद में मौका पाकर मैंने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हड्डी और गोबर के जमा करने से मना क्यों फरमाया? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि अबू हुरैरा, ये हड्डी और गोबर तुम्हारे भाइयों जिन्नात की खुराक है।
और एक रिवायत में है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हड्डी जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो, बिस्मिल्लाह पढ़कर इंसानों ने खाया हो, तो फरमाया वो हड्डी मोमिन जिन्नात की खुराक है, और जिस पर बिस्मिल्लाह ना पढ़ी गई हो, अल्लाह का नाम ना लिया गया हो, वो काफिर जिन्नात की खुराक है। और गोबर ये जिन्नात के चौपायों की खुराक। इसका मतलब कि जिन्नात खाते भी हैं पीते भी हैं। एक हदीस मुबारका में कि सहाबा किराम को मेरे आका ने फरमाया कि मेरे सहाबियों, दाएं हाथ से खाया करो चूंकि शैतान बाएं हाथ से खाता, और दाएं हाथ से पिया करो चूंकि शैतान बाएं हाथ से पीता। तो इसका मतलब ये ऐसी मखलूक है जो खाती भी है और पीती भी है। और अगली बात जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूं कि हाज़रीन मुकर्रम, ये जिन्नात अल्लाह की एक ऐसी मखलूक है कि इंसानों की तरह क़यामत वाले दिन बाकायदा जिन्नात का भी हिसाब किताब होगा, अल्लाह की बारगाह में पेश होना होगा। अच्छे अमाल करने वालों को जजा मिलेगी, बुरे अमाल करने वालों को जहन्नुम की आग मिलेगी। जिन्नात के अंदर मोमिन भी होते हैं, काफिर भी होते हैं। सूरह जिन के अंदर बड़ी तफसील से ये बातें आई। वो कहते हैं वान्ना मिन्नल मुस्लिमून व मिन्नल कासितून, कि हम में से मुसलमान भी हैं और हम में से जालिम और काफिर भी। फिर मुसलमानों के अंदर नेक भी हैं, साले भी हैं, बद भी हैं, नाफरमान भी हैं। उनका जिक्र भी सूरह जिन में आता है। और वो खुद कहते हैं वान्ना मिन्नस सालिहून व मिन्ना दून जालिक कुन्ना तराइका के दादा, कि हम में से साले भी हैं, नेक भी हैं, और बहुत से दूसरी राहों पर चलने वाले भी। ये कुरान इन सारे जिन्नात की तकसीम का जिक्र करता है। जिन्नात बाकायदा एक शरीयत के पाबंद हैं, मुकल्लफ हैं। और मैं जिक्र कर चुका हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन जिन्नात की तरफ भी अपना आखिरी रसूल बना। तख्लीक के एतबार से अगर देखा जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन्नात को इंसानों की निस्बत ज्यादा सरी बनाया, तेज चलने वाला बनाया, तेज रफ्तार बनाया। उनकी तख्लीक के अंदर बारी ताला ने यह चीज रखी है कि वो आने वाहिद में एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल हो जाए। हत्ता के एक वक्त वो भी था जब जिन्नात की परवाज आसमान तक भी होती। ये भी सूरह जिन के अंदर बड़े तफसील से जिक्र है। ये आसमान के करीब जाकर घात लगाकर बैठ जाते और वहां होने वाले फैसलों की खबरों की इत्तला पाते, और वो खबरें चुरा कर अपने दौर के, उस दौर के जो काहिन जादूगर होते उनको आकर बताते। वो काहिन फिर कई चीजें अपनी तरफ से भी उसमें शामिल कर लेते, लोगों को बताते, कई बातें उसमें से सच्ची हो जाती, कई गलत हो जाती। मगर जब ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हो गई, कुरान नाजिल हो गया, तो फिर उस दिन से आसमानों तक इनकी रसाई बंद कर दी गई, इनका दाखिला बंद कर दिया। उस दिन जब ये जल्दी वापस आ गए तो कौम ने पूछा इनके बाकी लोगों ने कि आई तुम जल्दी वापस क्यों आ गए? तो जिन जवाब देते हैं आज जब हम गए हैं तो आसमानों पर हमने सख्त पहरे मौजूद पाए, और अब जो भी आसमानों की तरफ जाएगा वो अपने ताक़ुब में आग का एक शोला पाएगा। और इस पर उन्हें हैरत हुई कि वो कौन सा ऐसा हादसा वाकया हुआ है कि जिसकी वजह से आसमानों तक हमारा दाखिला बंद कर दिया। उन्होंने अपने मुख्तलिफ ग्रोह उनको जमीन पर भेजा कि जाएं जरा इस बात की तहकीक करें, ढूंढें, रिसर्च करें, देखें कि कौन सा ऐसा वाकया हुआ है जिसकी वजह से हमारा दाखिला बंद कर दिया। तो जिन्नात का एक ग्रोह तिहामा के इलाका की तरफ आया, और ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त सहाबा किराम के साथ बाजारे उकास की तरफ जा रहे थे, और नखला के मकाम पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को जब फजर की नमाज पढ़ाई और उसमें कुरान पाक की तिलावत की, और जिन उस ग्रोह ने जब कुरान सुना तो बेसाख्ता बोल उठे कि यकीनन यही अल्लाह का वो कलाम है जिसके नजूल की वजह से हमारा दाखिला आसमानों तक बंद कर दिया गया है। तो यहां से आप अंदाजा कर सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने परवाज और उड़ने के एतबार से जिन्नात को कितना तसर्रुफ अता कर रखा है।
कि आसमानों तक भी उनकी रसाई थी। मगर हाज़रीन मुकर्रम याद रखें, इन सारी चीजों के बावजूद अगर इंसान के जहन में ख्याल आए कि फिर जिन अफजल हैं या इंसान, तो आपको अपनी किस्मत पर रश्क करना चाहिए कि इन सारी बातों के बावजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन्नात पर अफजल इंसान ही को बनाया। वो जिन मिलकर भी इंसान की फजीलत का मुकाबला नहीं कर सकते। यही वो हजरत इंसान है जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मसजूद मलाइक बनाया, जिसका जिक्र मैं कर चुका। यही वो इंसान है जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन पर अपना खलीफा होने का शर्फ अता किया। वो खलीफा किसी जिन को नहीं बनाया, इंसान को बनाया। वाइस काला रब्बुका लिल मलाइकाति इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, इंसान को खलीफा बनाया। यही वो इंसान है जिसकी निस्बत सूरह 3 में 4 कस्में खाकर ऐलान किया, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूरी सीनीन वहाज़ल बलादिल अमीन। ये 4 कस्में खाई और आगे फरमाया, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, कि बेशक हमने इंसान को अहसन तक़वीम बनाया। ये बातें बड़ी अहम है जो मैं कर रहा हूं, इन चीजों को अपने जहन में बिठाएं। आगे बहुत सारे मसाइल मैंने इन्हीं से हल करने। यही वो इंसान है जिसकी निस्बत बारी ताला ने सूरह बनी इसराइल में फरमाया, वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को तकरीम अता की, उसके सर पर बुजुर्गी का ताज रखा, अज़मत का ताज। और इसी आयत करीमा में आगे बारी ताला ने फरमाया, वह हमलनाहु फिल बर्रि वल बहर, फिर हमने इंसानों को खुश्की और तरी में चलने वाला, वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात, और इंसानों को हमने पाकीज़ा रिज़्क़ अता किया। और आगे फरमाया, वफ़द्दलनाहुम अला कसीरिन मिम्मन खलक़ना तफ़दीला, और फरमाया जो कुछ हमने तख्लीक किया है उनमें से अक्सर पर हमने इंसान को फजीलत अता की। ये कुरान पाक की नस है कि बारी ताला ने अक्सर मखलूकात पर इंसान को फजीलत अता की। सबका नाम नहीं लिया, फरमाया अक्सर मखलूकात। और अल अक्सर लिल हुक्मिल कुल, अक्सर फिर कुल के हुक्म में दाखिल होता है। यह वजह है कि जब इंसान की बात होती है तो इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा जाता है। इंसान की फजीलत की बाब में जो बातें कुरान के अंदर या ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के अंदर मिलती हैं, ऐसी कोई बात जिन्नाती मखलूक की फजीलत के बारे में नहीं मिलती। जिसका मतलब कि अल्लाह ने इंसान को जिन्नों से बड़ा अफजल बनाया। और अगर किसी के जहन में ख्याल आए कि अलामा साहब ये जो तख्लीक के एतबार से अल्लाह ने उनको चलने में, उड़ने में, प्रवास में एक सरी रफ्तार, तेज रफ्तार बनाया है, तो जुज़वन इस पहलू के एतबार से उसको फजीलत होगी। तो सुन लें, आपको एक बड़ी दिलचस्प बात सुना रहा हूं और आप अपनी किस्मत पर फख्र करें कि अल्लाह ने इंसान को कितना आज़ीम बनाया। सूरह नमल कुरान पाक का 27वां सूरा है। बड़ा मारूफ वाक़या है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक दिन दरबार लगाए बैठे और आपके हाजरीन में जिन भी होते थे, इंसान भी होते थे। और उधर से मलका सबा 900 मील दूर से इस्लाम कबूल करने की गर्ज से आपकी बारगाह अक़दस में आने के लिए चल रही है। और आप अपने हाजरीन से फरमाते हैं कि भाई क्या तुम में कोई ऐसा है जो उस मलका सबा के यहां पहुंचने से पहले पहले उसका 900 मील दूर पड़ा हुआ तख्त उठा के यहां ले आया। तो कुरान कहता है कि पहले एक जिन खड़ा हो, काला इफरीतु मिनल जिन, जिन खड़ा हुआ और अर्ज करने लगा, अना आती का बेही कबला अन तकूमा मिन मकामी, ए अल्लाह के नबी अगर इजाजत हो तो आपके खड़े होने से पहले या आपकी नशिस्त बर्खास्त होने से पहले पहले वो 900 मील दूर पड़ा हुआ तख्त उठा के यहां ला सकता। आज मौसम भी बड़ा खुशगवार है और शहरी में यकीनन लस्सी तो हम सारे ही इस्तेमाल करते हैं और फिर लस्सी अपने असरात दिखाती है। तो अपने दाएं बाएं जरा नजर दौड़ाएं। अगर कोई आलम बेहोशी में बैठा हो तो उसको थोड़ा सा होश में लाए हैं, ताकि वो अपना आराम छोड़कर अगर आए हैं तो वक्त ज़ाय ना हो, कम अज कम कुछ ना कुछ वो सुने।
कमजोरी है, नींद आ जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बस थोड़ा सा एक दूसरे को हिला के रखें ताकि हर कोई जाग के सुने, और अगर सामने बैठे हुए सो जाएंगे तो फिर उनकी नींद का असर कहीं मुझ पर ना होना शुरू हो जाएगा, और मैं सो गया तो काम खराब होगा। तो मैं अर्ज कर रहा था हाज़रीन मुकर्रम कि वो जिन खड़ा हुआ और अर्ज करने लगा कि अल्लाह के रसूल अगर इजाजत हो तो आपकी नशिस्त बर्खास्त होने से पहले पहले वो 900 मील दूर पड़ा हुआ तख्त उठा के यहां ला सकता। आपने सुना और सुनकर फरमाया कि इतनी ताखीर से नहीं, जल्दी चाहिए। जब जल्दी की बात हुई तो उस जिन ने कोई अगली पेशकश नहीं की कि अच्छा हजूर इतनी देर से नहीं तो मैं पहले ला देता, जिसका मतलब यह है कि वो इससे जल्दी लाने पर कादिर नहीं था। अगर वो इससे पहले लाने पर भी कुदरत रखता होता तो अगली पेशकश कर देता कि ठीक है हजूर मैं जल्दी ला देता। जब जिन्नों की परवाज जवाब दे गई तो फिर आपका एक और उम्मती खड़ा हुआ जो इंसानों में से था और आसिफ बिन बरखिया उसका नाम मिलता, और वो खड़ा होकर अर्ज करने लगा। और अर्ज करने से भी पहले कुरान ने जो उसका तारुफ करवाया है वो बड़ा काबिल है। कुरान उसका इंट्रोडक्शन करवा रहा है कि वो इंसान, उसका तारुफ क्या था, शान क्या था। कुरान कहता है वकाल लजी इंदहू इल्मुम मिनल किताब, एक ऐसा शख्स खड़ा हुआ जिसके पास किताब के इल्म में से थोड़ा सा इल्म था। किताब कौन सी होगी, जरा सोचे ना, कुरान तो उस वक्त उतरा कोई नहीं था। यकीनन सुलेमान अलैहिस्सलाम पर कोई सहीफा उतरा होगा, और वो सहीफा वो जिसका शुमार 4 बड़ी किताबों में से किसी किताब में नहीं, और उस सहीफे का भी सारा इल्म उसके पास नहीं था। इल्मुम मिनल किताब, उस सहीफे के इल्म में से भी थोड़ा सा इल्म था। ये कुरान उसका तारुफ करवा रहा है कि उसकी पहचान ये थी कि वो इल्म रखने वाला शख्स था। वो खड़ा हुआ और अर्ज करने लगा अना आती का बही कबला यरतद्दा इलैका तरफुक, ए अल्लाह के नबी अगर इजाजत हो तो आपकी पलक झपकने से भी पहले वो 900 मील दूर पड़ा हुआ तख्त उठा के यहां ला दूंगा। या आपको इंसान की परवाज बताना चाह रहा हूं क्या है। और पलक झपकने से पहले की वो जो बात कर रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये कह रहा है कि अल्लाह के नबी आप जरा आंख बंद करके खोलें तो तख्त इधर होगा, नहीं। कबला यरतद्दा इलैका तरफुक, इसका मतलब ये है कि वो दावा ये कर रहा है, कलेम ये कर रहा है कि अल्लाह के नबी अभी आप आंख बंद भी नहीं करने पाएंगे, तख्त यहां मौजूद होगा। और खाली बात नहीं की, सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमा तो पहले ही चुके थे कि कौन लाएगा, बस इधर उसने बात की, उधर तख्त लाके हाजिर कर दिया। और जैसे ही कुरान के कलिमात है फलम्मा राआहु मुस्तकिर्रन इंदहु, जैसे ही उसने तख्त को अपनी नजरों के सामने मौजूद पाया तो बेसाख्ता बोल उठा काला हाजा मिन फजल रब्बी, ये सारे का सारा मेरे रब का फजल है। जिसका मतलब यह है कि हाज़रीन मुकर्रम, जहां पर जिन्नों की परवाज खत्म होती है वहां से तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के उस अदना से उम्मती की परवाज की इब्तिदा होती है, जिसके पास सहीफे के इल्म में से थोड़ा सा इल्म था। तो जरा चश्मे तसव्वुर में लाएं कि जिस खुश नसीब के पास उस सहीफे का सारा इल्म होगा उसकी परवाज का आलम क्या होगा, और जिस नबी पर वो सहीफा उतरा होगा उस नबी मुकर्रम की अपनी अजमत और शान का आलम क्या होगा। और सुलेमान अलैहिस्सलाम पर उतरने वाले सहीफे जैसे अगर करोड़ों सहाइफ भी जमा हो जाएं तो सिल्ला वाली वालों, ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरने वाले कुरान का मुकाबला नहीं हो सकता। कुरान को अल्लाह ने बड़ी शान अता की। तो सोचें, अगर सहीफे के इल्म में से थोड़ा सा इल्म हो तो परवाज का ये आलम, तो जिस खुश नसीब को इस दौर के अंदर अल्लाह के कुरान के इल्म में से इल्म की खैरात मिल जाती होगी, उस खुश नसीब की परवाज का आलम क्या होगा, उसके तसर्रुफात का आलम क्या होगा। और फिर सोचें, जिस नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह कुरान उतरा होगा तो उस नबी की परवाजों का आलम क्या होगा। वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चश्मे ज़दन में मकान की हदें अबूर करते हुए
उतरा के मकाम पर जाकर पलट के रब से मुलाकात करके वापस आ जाएं। और दरवाजे की कुंडी अभी हिल रही हो तो इसमें कोई ताज्जुब और हैरत की बात नहीं है, ये मुमकिन है। अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मती की इतनी शान को मानते हैं, ईमान रखते हैं कि वो पलक झपकने से पहले 900 मील दूर जा सकता है, तो फिर जरा सोचें हमारे आका की शानों का आलम क्या। और आका की शानों का तो क्या कहना, मैं तो अभी उससे नीचे तक आपको बताना चाह रहा हूं कि सोचें जिस खुश नसीब को इस कुरान के इल्म में से थोड़ी सी इल्म की खैरात मिलती होगी, उसकी परवाजों का आलम क्या हो सकता है। आप बैठे सोच रहे हों कि अल्लामा साहब बात तो बजा है, आपने लॉजिकली ये बात कर दी, मगर क्या वाकयातन ऐसा है कि जिसको कुरान के इल्म में से कोई इल्म की खैरात मिल जाए तो फिर उसकी परवाज जिन्नों से भी बढ़ जाती। वाकई ऐसे है। हो सकता है जहन अभी मुतमईन ना हो रहा हो, बात का तो इनकार कोई नहीं कर सकता, चूंकि मैंने कुरान को बेस बनाकर एक बात की, मगर जहन इत्मीनान चाहता। हाँ ऐसा है, तारीख बड़ी बड़ी है और उसमें से सिर्फ एक ईमान अफरोज बात आपको बताता। हुजूर गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह ताला, और एक बात पहले अपने जहनों में बिठा लें कि याद रखें, ये हवाओं में उड़ना, पानियों में तैरना, पलक झपकने से पहले 900 मील दूर चला जाना, आ जाना, ये सब ऐसी चीजें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के वली के पांव से उठने वाली गर्द की हैसियत भी नहीं रखती। ये छोटी चीजें हैं, माइनर चीजें हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। और किसी के वली होने की, किसी की अजमत की और किसी की फजीलत की दलील ये करामतें नहीं हुआ, ये होती रहती है। तो असल फजीलत क्या है? असल फजीलत यह है अल इस्तिकामत फौकल कराम। इस्तिकामत ये करामत से भी करोड़ दर्जे ऊंची है कि हालात जैसे भी हो, इंसान हर हाल में अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत पर कारबंद रहे, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी ना करना पाए, हर वक्त शरीयत पर इस्तिकामत के साथ डटे रहना, ये करोड़ करामतों से भी ऊंची है। कोई आपको हवा में उड़कर दिखाए मगर 5 वक्त की नमाज की उसको तौफीक नहीं है, तो समझ जाओ ये कोई फजीलत नहीं, ये बदबख्त शैतान है। हवाओं में उड़ना ही कमाल होता तो हवा में तो मक्खियां भी उड़ती फिरती हैं, मच्छर भी उड़ता फिरता है, परिंदे उड़ते फिरते हैं। पानियों में तैरना ही कमाल होता तो पानी में तो मछलियां भी तैरती फिरती। ये उड़ना तैरना ये कमाल नहीं है। असल कमाल अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत का पाबंद होना है। जो जितना पाबंद होता चला जाएगा वो समझो उतना ही अजीम होता चला जाएगा। और रह गई बाकी चीजें, तो ये मैं बता रहा हूं कि ये तो उनके पांव से उठने वाली गर्द है, ये होती रहती है। औलिया करामतें दिखाने पर मामूर नहीं होते, वो करामतें छुपाने पर मामूर होते। और करामत का छुपाना इट सेल्फ एक बहुत बड़ी करामत है। हमारे पास तो कुछ नहीं होता ना, तो ऐसे नारे लगाते रहते। वली की अजमत ही यह है कि वो सब कुछ होने के बावजूद भी उसको तसर्रुफ में नहीं लाता, मगर कभी कभी अल्लाह की मंशा के मुताबिक फिर ऐसी चीजें होती रहती हैं। और हुजूर गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह अन्हु तो वो थे कि जो करामतें छुपाने पर नहीं, करामतें दिखाने पर मामूर, उठते बैठते चलते फिरते करामतों का ज़हूर होता रहता। और उनकी शान क्या थी, इस कुरान के साथ उनका ताल्लुक क्या था, कुरान की मार्फत क्या थी, कुरान के इल्म की खैरात उनको कितनी मिली थी, मैं थोड़ा सा तारुफ करवाता हुआ ताकि आपको समझ आए कि यह कुरान कितनी अजीम किताब है हमारे सामने। हुजूर गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह तआला अन्हु, हम तो जस्ट इल्ला माशाअल्लाह मोस्टली हम में से जो लोग बैठे हुए हैं, हम तो सिर्फ उनको यही जानते हैं ना कि वो पीराने पीर है, उनकी 11वीं शरीफ मनाई जाती है, बहुत बड़े पीर थे। शायद उनकी इल्मी सलाहियतों का तारुफ कभी आपको सुनने का मौका ही ना मिला। हुजूर गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी कमोबेश
30 बरस के लगभग आपने बाकायदा मसनद पर बैठकर लोगों को पढ़ाया और एक एक दिन में मालूम नहीं कितने कितने उलूम और फनून पर आप असबाक पढ़ाया कर। हर फन में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको महारत ताम अता कर। फिर अवामुन नास को जब आप वाज फरमाते तबलीग करते तो 70-70 हजार के इज्तिमा होते, जिसमें वक्त के बड़े बड़े इमाम भी शागिर्द बनकर जानुए तलम्मुज़ तय करने के लिए उनकी मजालिस में आते, सुनते बैठकर। आप एक दिन वाज फरमा रहे थे और आपके उस वाज की नशिस्त में वक्त का इमाम इब्ने जौजी वो भी बैठा था। आपने कुरान की एक आयत पर बात करना शुरू की, उसकी पहली तफसीर बयान की तो इमाम इब्ने जौजी अपने साथी को हिलाकर कहने लगा कि ये जो तफसीर इन्होंने बयान किया ये मैं जानता हूं, वो नई बात नहीं। आपने दूसरी तफसीर की, उसने फिर कहा कि मैं ये भी जानता हूं। तीसरी तफसीर बयान की, वो फिर कहने लगा ये भी जानता हूं। अल गरज को आपने 12 के लगभग तफसीरें जब बयान की तो हर तफसीर को सुनकर वो यही कहता रहा ये भी जानता हूं, ये भी जानता हूं, ये भी जानता हूं। 12 के बाद जब आपने 13वीं तफसीर बयान की, 14वीं तफसीर बयान की और बयान करते करते आपने एक ही आयत करीमा की 40 तफसीरें बयान कर दी और 12 के बाद फिर हर तफसीर पर वो अपने साथी को मुतवज्जे करके कहता कि वल्ला इससे पहले मैं ये माना नहीं जानता था, ये तफसीर मुझे मालूम नहीं थी। जब 40 तफसीरें मुकम्मल हो गई तो हुजूर गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, भाई ये काल की बातें थी, आइए अब काल को छोड़कर जरा हाल की तरफ चलते हैं। बस हाल की पहली तफसीर बयान हुई थी कि क्या इमाम इब्ने जौजी और वक्त के बड़े बड़े इमाम जो उस मजलिस में मौजूद थे वक्त में आए और वक्त में आकर अपने कपड़े तक धर डाले। ये कैफियत बन गई। ये शाने कम मौका मिला है लोगों को हुजूर गौसुल आजम की सुनने को कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको इल्म में कितना मकाम अता किया था। समंदर थे एक वो उलूम के। तो शान उनकी ये थी, जब इल्म की खैरात का आलम ये था तो अब अजमत और शान सुनने वो खुद अपनी निस्बत फरमाते हैं कसीदा गौसिया के अंदर। फरमाते हैं ये 900 मील दूर जाना वापस आ जाना ये तो शाही कुछ नहीं। फरमाते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमान का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। फरमाया सारी कायनात के शहर मेरे सामने यूं है जैसे हथेली पर सरसों का दाना होता है। अब कायनात जिसके सामने हथेली पर सरसों के दाने की तरह हो तो उसको कोई चीज मुंतकिल करने आने जाने में कितनी की देर लगती है। आपकी सीरत में यह वाकया मिलता है, रमजानुल मुबारक का महीना था और आपका एक मुरीद मोहब्बत करने वाला आया और कहने लगा हुजूर आज शाम की अफ्तारी अगर मेरे पास करें तो मेरी बड़ी खुशनसीबी होगी। आपने उसकी दावत कबूल कर ली। थोड़ी देर बाद दूसरा आया, उसने कहा हुजूर आज अफ्तारी मेरे पास करें तो बड़ी शफकत होगी। आपने उसकी दावत भी कबूल कर ली। अल गरज एक ही अफ्तारी की 40 लोगों ने आकर दावत दी, आपने सबकी दावत ही कबूल कर ली। कुमुद जैसा खुश्क मौलवी पास बैठा था, वो अंदर ही अंदर बड़ा डिस्टर्ब हुआ कि ये हजरत क्या कर रहे हैं। एक के पास जाएंगे 39 से वादा खिलाफी करेंगे तो ये क्या विलायत और क्या पीरी मुरीदी चल रही। मगर इतनी जसारत ना कर सका कि जुबान से कुछ कह पाए। अफ्तारी का वक्त गुजर गया, रात बीत गई, अगला दिन हुआ। लोग जब दोबारा आने लगे तो पहला शख्स आया और बड़ी खुशी खुशी बता रहा है कि रात हजरत ने अफ्तारी मेरे घर में। थोड़ी देर बाद दूसरा आया और वो खुशी से आकर कह रहा है कि रात हजरत ने अफ्तारी मेरे साथ। तीसरा आया, वो आके खुशी खुशी बता रहा है कि मेरी खुशनसीबी रात हजरत ने अफ्तारी हमारे घर में दी। हत्ता के हार आने वाला जिन्होंने दावत दी थी वो यही क्लेम करता रहा कि हजूर गौसे पाक ने अफ्तारी हमारे घर में की। और थोड़ी देर बाद आपके साहबजादे जब आए तो वो फरमाने लगे वो तो रात कहीं गए ही नहीं, अफ्तारी घर हमारे साथ उन्होंने फरमाई है। तो फिर अल्लाह ये शान अता करता है, जिन्नात की क्या मजाल जो मेरे आका के उम्मती और वली की परवाज का मुकाबला कर सके। फिर किसी के जहन में ख्याल आ सकता है कि अलामा साहब बजा है, ठीक है, आपने एक मिसाल दी भी और वो भी सदियों पुरानी दी। तो कुरान तो आज भी मौजूद है।
क्या आज के दौर में भी कोई ऐसा इल्म रखने वाला है कुरान का कि जिसकी सीरत में कोई ऐसे वाकयात मिलते हैं? एक बात मैंने पहले बता दी कि किसी की अजमत की पहचान ये चीजें नहीं है, मगर हम इंसान है ना, मादी ज़हन रखने वाले हैं, इन चीजों को सुनकर हमें ज्यादा सुकून मिलता है। तो याद रखें, जब तक कुरान बाकी है, हर दौर के अंदर इस कुरान का ऐसा ऐसा इल्म रखने वाले आते रहेंगे जिनकी ये शान जाहिर होती रहेंगी, इसका इनकार नहीं हो सकता। मैं बात आपको सुनाता हूं, मगर उससे पहले आपको एक दावत फिक्र बड़ी काबिल तवज्जो बात। ये तो फैक्ट है, हकीकत है, जिसको कुरान ने ऐलान कर दिया, और कोई कलिमा पढ़ने वाला इस बात का इनकार नहीं कर सकता कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो उम्मती जिसके पास सहीफे के इल्म में से थोड़ा सा इल्म था, वो 900 मील दूर गया भी और तख्त उठा कर ले लिया। कलिमा पढ़ने वाला शख्स इसका इनकार नहीं कर सकता, चूंकि कुरान आ गया, वो इनकार करेगा काफिर हो जाएगा। दूसरी तरफ यह भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे इस पूरे के पूरे कुरान को अपने सीनों में लिए फिरते, और ये इस कुरान का इजाज है कि इस पूरी की पूरी किताब को हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हिफ्ज कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। ये बड़ी अजमत की बात है, मामूली बात नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुरान को हिफ्ज करता है, क़यामत वाले दिन हाफिज कुरान का तो जो मकाम होगा सो होगा, उसके वालिदैन के लिए स्टेज लगे, उनके सरों पर सोने के ताज पहनाए जाए, लोग देखकर अंदाजा कर लेंगे लगता है किसी हाफिज कुरान के वालिदैन। खाली नाजरा कुरान भी पढ़े तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे पढ़ने वाले को भी एक एक हर्फ के बदले बारी ताला 10-10 नेकियां अता फरमाते। तो हाफिज कुरान की क्या शान है? ये शानें अपनी जगह पर बजा, मगर हैरत इस बात पर होती है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती तो पलक झपकने से पहले 900 मील दूर चला भी जाए और आ भी जाए, और हमारा हाफिज तो शायद पलक झपकने से पहले जिस्म पर बैठी मक्खी भी ना उड़ा सके। ऐसा क्यों? ये काबिल तवज्जो बात है। मेरी बात से नाराज नहीं होना, मैं आपको दावत फिक्र दे रहा हूं। वो बरकत अपनी जगह पर, वो अजमत अपनी जगह पर, वो शर्फ अपनी जगह पर के कुरान का हाफिज है। मगर याद रखें कि अगर वो हाफिज कुरान अपने जिस्म पर बैठी मक्खी को भी इतनी जल्दी नहीं उड़ा सकता, और सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती 900 मील दूर जाकर तख्त ला सकता है, तो पहली बात तो गलत हो नहीं सकती कि अल्लाह का कुरान है। और दूसरी बात हमारी नजरों के सामने है कि प्रैक्टिकली ऐसे है, तो फिर हमें उसकी रीजन तलाश करना होगी कि ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए है कि हाज़रीन मुकर्रम, इस कुरान को फकत तोते की तरह रट लेना ये कुरान का इल्म नहीं है। सवाब अपनी जगह, बरकत अपनी जगह, मगर जिस चीज को कुरान इल्म कहता है वो तोते की तरह रटना इल्म नहीं है। वो शख्स जो सारी जिंदगी सिर्फ कुरान को रट के पढ़ता ही रहा और उसको समझ ही ना आई कि इस कुरान के अंदर लिखा क्या है, तो उसको इल्म कहां से मिलेगा? वो इल्म नहीं है। और बदकिस्मती ये है कि हमने इस कुरान के साथ इल्म वाला ताल्लुक कायम करने की कोशिश ही नहीं की। हमने सिर्फ इसको बरकत की किताब समझा हुआ, घर में रख लो बरकत होगी, बेटी को रुखसत करना है कुरान के नीचे से गुजार दो, झगड़ा हो गया है कसम उठाने के लिए कुरान ले, किसी की जान नहीं निकल गई कहते हैं इसके करीब सूरह यासीन पढ़ो बेचारे की मुश्किल आसान हो जाएगी। नादा इंसान सोच, अगर कोई दूसरा तेरे करीब सूरह यासीन पढ़े तो तेरी मुश्किल आसान हो सकती है, तो अगर तूने खुद जीते जी इस कुरान को पढ़ा होता, इस कुरान को सुना होता, इस कुरान को समझा होता, इस कुरान पर अमल किया होता, तो ये कुरान तुझे वो मकामात अता करता जो शायद तेरे चश्मे तसव्वुर और वहम गुमान में भी नहीं हो सकते। हमारी तो जिंदगियां बीत जाती हैं, उन चंद सूरतों का भी हमें तर्जुमा कोई नहीं आता जो हर रोज हम नमाज में पढ़ रहे हो, तो हमें कुरान से क्या मिलेगा? हमें तो सवाब चाहिए, नेकियां कितनी मिलती हैं वो क़यामत वाले दिन अल्लाह दे देगा नेकियां। इल्म वाला ताल्लुक इससे कायम करें, और कुरान से इल्म तब मिलता है
जब कुरान को पढ़ें भी, इसे समझें भी, और समझने के बाद जितनी समझ आ जाए उसके मुताबिक खुद को बदलें भी। जब तक ये सारे तकाजे पूरे नहीं होते तब तक कुरान का इल्म कहलाने का हकदार नहीं है। इसकी तरफ मुतवज्जे होने की जरूरत है। कबल इसके कि इस कुरान को उठा लिया जाए या हमारी आंखें बंद हो जाएं, उस वक्त के आने से पहले पहले इस कुरान के साथ इल्म दोस्ती का ताल्लुक कायम करो। इससे अजीम शय कायनात में इस वक्त कोई नहीं है। तो मैं अब अगली बात बताने लगा था आपके इत्मीनान के लिए कि कोई पूछे कि फिर आज के दौर में भी कोई है, तो भाई हजारों होंगे। यह नहीं हो सकता कि अल्लाह का कुरान हो और कुरान के इल्म रखने वाले मौजूद ना, ये पॉसिबल नहीं है। मैं तो सिर्फ एक ऐसी मिसाल आपको दे रहा हूं और ऐसे शख्स की बात करने लगा हूं जिनको हमने आंखों से देखा, कानों से सुना, उनकी जिंदगी कुरान को पढ़ते और पढ़ाते हुए, कुरान के इल्म में गोताजनी करते हुए देखी। और हमारा दावा यह है कि हमारी खुशनसीबी कि अल्लाह ने उनके कदमों के साथ हमें वाबस्ता कर दिया। और कलेम हमारा यह है कि इस वक्त शायद रूए जमीन पर उस हस्ती से बढ़कर कुरान का इल्म रखने वाला और कोई नहीं है। और उस हस्ती को आज के दौर में शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के नाम से याद करते हैं। और यह दावा महज दावा नहीं है, इस दावे पर सबसे बड़ी दलील उस बंदे का कुरान पर काम है। अगर इस दौर में इससे ज्यादा किसी ने कुरान पर रिसर्च की हो, तहकीक की हो, काम किया हो, तो मुझे भी बताएं ताकि मैं भी अपनी इंफॉर्मेशन को दुरुस्त करूं। जरूर बताइएगा, आपको ओपन दावत दे रहा हूं। जिसकी हाल ही में कुरान पर एक तसनीफ तालीफ आई है, कुरानी इंसाइक्लोपीडिया, 8 जिल्दों पर मुश्तमिल, जो उनकी 50 साला कुरान के मुताला का निचोड़ है। और याद रखें, कुरानी इंसाइक्लोपीडिया वही शख्स लिख सकता है जो अपनी जात के अंदर खुद कुरान का इंसाइक्लोपीडिया हो। यह हर किसी के बस की बात नहीं है। जिसने दर्जनों किताबें कुरान पर लिखी, और मैं कहूं तो गलत नहीं होगा कि इस सदी के अंदर कुरान से बात करना उस मर्दे कलंदर ने सिखाया है। वरना हमारे वाज तो सिर्फ सिवाय किस्सा कहानियों के बचे ही कुछ नहीं। हम तो बरकत के लिए आयत खुतबे में पढ़ते थे और पूरे खिताब में उसका तर्जुमा करने की भी फुर्सत और मौका नहीं मिलता था। इल्ला माशाअल्लाह जो अच्छे लोग होते हैं, हर दौर में होते हैं एक्सेप्शनल केसेस, लेकिन मोस्टली अपने हालात का जरा जायजा ले लें। और उस बंदे के हजारों खिताबात मौजूद हैं। आप उनका कोई खिताब सुने, उसके खिताब की इब्तिदाई अल्लाह के कुरान से दलाइल की पूरी सीरीज से अपने केस को कुरान से साबित करता है। तो अब किसी के जहन में आए कि चलें, कुरान का इल्म तो आपने बता दिया, तो क्या उनकी सीरत किरदार में भी कोई ऐसी मिसाल मिलती है? तो मैं बात एक ऐसी करने लगा हूं, हो सकता है कोई माने और कोई ना माने, और धक्के से मनवाना ये मेरी कोई मजबूरी नहीं है। और ना मानने वाला काफिर नहीं होगा, मगर सुना रहा हूं, बात हकीकत है जिसमें रत्ती बराबर भी शक नहीं। चूंकि 2 हफ्ते कबल मैंने खुद उस शख्स से इस बात को सुना जिसके साथ ये सब कुछ बीता। मैं सुन पहले भी चुका था, कई साल पहले का वाकया है, मगर मैं इस मौजू पर चूंकि तैयारी कर रहा था तो मेरे जहन में बार बार ये बात खटक रही थी कि हो सकता है इस तरह का जहन में सवाल हो तो लोगों को इत्मीनान होना चाहिए। तो कोई आज के दौर की भी मिसाल मिले। तो मेरे सामने जब ये बात आई तो मैंने सोचा कि जिस शख्स के साथ ये हुआ है, मैं डायरेक्ट बराह रास्त उस शख्स से ये बात सुन। तो हुजूर शेखुल इस्लाम के बड़े साहबजादे डॉक्टर हसन मोहिउद्दीन साहब, ये बात उनके साथ हुई थी। और इस बात के हमारे पाकिस्तानी दर्जनों लोग इस बात के गवाह थे उस मौका। हुजूर शेखुल इस्लाम अपनी फैमिली के साथ कुछ साल पहले हज के लिए तशरीफ ले गए। यूरोप से आप आए और नॉर्वे का एक पूरा वफद था हमारे तहरीकी लोगों का, कारकुनान का। टर्किश एयरलाइन का सफर था। जब हज के मुनासिक अदा हो गए, मसरूफियात से फारग हो गए, तो वापसी का सफर था। तो जद्दा एयरपोर्ट से रवानगी थी।
और जिन लोगों ने जहाज पर सफर किया है वो जानते हैं कि जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं आपका टिकट चेक होता है, पासपोर्ट चेक होता है और हर चीज ओके हो तो फिर आपको बोर्डिंग कार्ड मिल जाता है, जिस पर आपका आगे गेट नंबर लिखा होता है, सीट नंबर लिखा होता है, फ्लाइट लिखी होती है कौन सी है। और जब आपका वो बोर्डिंग कार्ड बन जाता है तो फिर आगे जहाज में बैठने तक आपको पासपोर्ट की दोबारा जरूरत नहीं रहती। फिर आप वो कार्ड दिखाते जाते हैं, बोर्डिंग पास जो बना होता है, और हर जगह से गुजरते जाते हैं और आप जहाज तक। पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है फिर जब आप अगले एयरपोर्ट पर जाकर उतरते हैं तो वहां पहला सवाल और पहला क्वेश्चन ही होगा काउंटर पर कि अपना पासपोर्ट दिखा। तो डॉक्टर हसन साहब कहते हैं कि जद्दा एयरपोर्ट से जब हमारी वो सारी वो चेकिंग हो गई, टिकट चेक हो गया, पासपोर्ट चेक हो गया, बोर्डिंग कार्ड इशू हो गया, तो कहते हैं अब लाउंज में जहाज में बैठने के इंतजार में हम बैठे थे कि कब दरवाजा खुले और जहाज में बैठे। तो कहते मुझे रफ़ा हाजत सी महसूस हुई और मैं वॉशरूम गया। वो जुब्बा सा पहना हुआ था, जेब में पासपोर्ट था। तो कहते जब मैं वो इस्तेमाल करने लगा उधर तो पासपोर्ट गिरने लगा, तो मैंने निकाल कर सामने को जगह बनी हुई थी वहां रख दिया ताकि ये गिरे ना, ताकि जाते हुए मैं उठा के ले जाऊं। अपनी हाजत से फारिग हुए, वुजू किया, वापस निकले तो पासपोर्ट लेना भूल गए, पासपोर्ट उधर का उधर ही रह गया। बाहर आए तो आगे लोग जहाज में बैठ रहे थे, वो भी जहाज में बैठ गए, दरवाजे बंद हुए, जहाज फ्लाई कर गया और पहला स्टॉप इस्तांबुल था, वहां से फ्लाइट चेंज हो गई। अब इस दौरान उनका ध्यान इस तरफ नहीं गया कि मेरा पासपोर्ट उधर रह गया। अब जैसे ही उतरे तो आगे काउंटर था, लाइन लगी हुई थी, लोग अपने पासपोर्ट चेक करवा रहे थे। तो कहते अबू जी ने पूछा बेटा अपने अपने पासपोर्ट निकालो, फैमिली पूरी साथ थी कि आप पासपोर्ट चेक करवाने हैं। तो कहते जैसे ही मैंने जेब में हाथ डाला तो तब समझ आई कि पासपोर्ट तो मेरे पास है ही नहीं है। कहते एक तो मुझे फौरी तौर पर ऐसा ही बस ख्याल गुजरा कि शायद मैं कहीं जहाज के अंदर तो उसकी सीट की जो जेब होती है या पॉकेट होती है उसमें तो नहीं भूल गया। कहते मैं दौड़ के वापस जहाज में गया, वहां से एक्सेस होती है अभी जहाज तक, जब आप काउंटर गुजर जाते हैं तो फिर पीछे नहीं जा सकते, मगर जहाज में पासपोर्ट होता तो मिलता। जब वहां नहीं मिला तो कहते फिर मुझे याद आया कि वो तो वहां रखा था, उधर नहीं। अब परेशानी के आलम में आप अंदाजा कर सकते हैं, पासपोर्ट के बगैर तो आपको गुजरने कोई नहीं देगा बस। तो परेशानी के आलम में कहते जब मैं वापस आ रहा था तो अबू जी ने दूर से मुझे देखा, तो अंदाजा तो उन्हें हो गया, चेहरे से नजर आ रहा था कि पासपोर्ट कोई नहीं। चलो शाबाश, जल्दी जल्दी बैठो। तो कहते हैं आप उस वक्त हजूर शेखुल इस्लाम के पास तस्बीह थी, आप टहल रहे थे और तस्बीह कर रहे थे। जैसे मैं करीब पहुंचा तो पूछा बेटे पासपोर्ट मिला? तो मैंने जवाब दिया कि नहीं मिला। अब कोई सख्त जुमला कहते या कोई डांट डपट पिलाते, ये तो वक्त नहीं था, आगे लाइन लगी हुई थी, पासपोर्ट चेक करवाने थे। फरमाया जैसे ही नो में उन्होंने जवाब सुना तो फरमाने लगे अच्छा मेरा हैंड कैरी ब्रीफ केस जो जहाज के अंदर लेके आप चले जाते हैं, छोटा सा बैग। कहते हैंड कैरी लाए, आपने खोला, उसमें से अपना पर्स निकाला और वही पासपोर्ट जो मैं जद्दा एयरपोर्ट पे भूला था आपने निकाल कर मेरे हैंड ओवर कर दिया। और हाज़रीन मुकर्रम याद रखें, ताज्जुब इस पर इसलिए नहीं है, मुमकिन इसलिए है कि अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती जिसके पास सहीफे के इल्म में से थोड़ा सा इल्म हो, वो पलक झपकने से पहले 900 मील दूर पड़ा हुआ तख्त उठाकर ला सकता है, तो मेरे आका का वो गुलाम जिसकी जिंदगी कुरान के समंदर में गोताज़नी करते हुए गुजरी, कुरान पढ़ते और पढ़ाते गुजरी हो, जिसके 30 बरस इस कैफियत में गुजरे हो कि जिसने मगरिब की नमाज के वुजू के साथ फजर की नमाज पढ़ी हो, जो सुबह और शाम कुरान और हदीस की सोहबत में रहता हो, वो अगर एक लम्हे के अंदर जद्दा एयरपोर्ट पर पड़ा हुआ पासपोर्ट ला के दे दे तो इस पर कोई ताज्जुब और हैरत की बात नहीं होनी चाहिए। ये मुमकिनात में से है। तारीख बड़ी पड़ी है, मैं बता रहा हूं, ये छोटी छोटी बातें हैं, वरना आपको मालूम है आगे डिस्ट्रिक्ट जंग है और डिस्ट्रिक्ट जंग के अंदर फिर तहसील अहमदपुर सियाल, और वहां एक हस्ती आराम फरमा है जिनको दुनिया सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के नाम से याद करती। मारूफ वाकया है, कई बार आपने सुना होगा। सदियों पहले एक बात,
वो दौर था जिसमें ये ट्रांसपोर्ट के जराए आम तो रफ्त इस तरह के नहीं होते थे, लोग पैदल सफर करते थे, बारातें जाती तो वो रात को ही चल पड़ते ताकि दिन निकलते निकलते वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। तो मारूफ बात है कि हजूर हजरत सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला खेतों में हल चला रहे थे और एक बारात जा रही थी जिसने जाना था अहमदपुर सियाल। उस इलाके से जब गुजरे रास्ता भूल गए, परेशानी हुई और आप परेशानी के आलम में सोच रहे हैं कि रास्ते की समझ नहीं आ रही, किससे पूछे। तो अचानक कानों में आवाज पड़ी कि कोई अल्लाह का नेक बंदा खेतों में हल भी चला रहा है, साथ अल्लाह अल्लाह का जिक्र भी कर रहा है। सोचा चलो उसी से पूछते हैं। और वो हजरत सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह तआला अलैह थे। गए और जाकर कहने लगे, बाबा जी हमने अहमदपुर जाना था, रास्ता भूल गए हैं, क्या बता देंगे? फरमाने लगे, इसी इंतजार में हूं कि कोई तो आए जो अहमदपुर का रास्ता पूछे। अर्ज की बाबा जी फिर हमें रास्ता दिखा दे। फरमाया दिखाना क्या है, आओ तुम्हें अहमदपुर पहुंचा ही देता। रात की तारीकी थी, फरमाया मेरे पीछे आ जाओ। नजर तो वैसे ही कुछ नहीं आ रहा था, फरमाया आंखें बंद कर लो, दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं है, बस चंद कदम जो चले। और नजरें उठाकर जो देखा तो सामने गुंबद खजरा था। हैरानगी के आलम में पूछने लगे, बाबा जी कहां ले आए? हमने तो अहमदपुर सियाल जाना था। आप फरमाने लगे, मैं तो इसी अहमदपुर को जानता हूं, किसी और अहमदपुर को नहीं जानता। तो निस्बत हो जाए तो फिर खुद तो बड़ी दूर की बात है, वो चाहे तो एक लम्हे में पूरी पूरी बारातों को कहीं से कहीं पहुंचा देते। मगर इस कुरान के साथ जुड़ के तो देखो, ताल्लुक कायम करके तो देखो। करोड़ जिन भी जमा हो जाएं तो मेरे आका के ऐसे गुलाम और उम्मती की शान का मुकाबला नहीं हो सकता। ताहम वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है और मौजू अभी बहुत सारा हमारा रहता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज अगर कोई 10 मिनट ज्यादा भी हो गए तो मौजू की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए आप तवज्जो से और इन्हिमाक से सुनेंगे। अब इस सिमन में एक बात का मैं इशारतन पहले जिक्र कर देता हूं, फिर इन डिटेल इंशाल्लाह एंड पर मैं उसका जिक्र करूंगा। अब जहन में ख्याल आता है कि क्या जिन्नात इंसान को तकलीफ देते हैं या नहीं देते? जवाब यस में है, इनकार नहीं। हो सकता है, इसलिए हो सकता है कि भाई अगर तकलीफ देने पर आ जाए तो वो तो चींटी भी इंसान को तकलीफ दे सकती। चींटी भी काटे तो तकलीफ तो होती है ना, तो जिन तो फिर जिन है, इनकार नहीं हो सकता। मगर एक बात जहन में रख लें कि जिन्नात मैंने बताया मोमिन भी होते हैं, काफिर भी होते हैं। जो मोमिन हैं, नेक हैं, साले हैं, वो खाना काबा के कुर्बो जवार, मस्जिद नबवी की कुर्बत, मज़ारात, दीगर मसाजिद के कुर्ब में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। मगर जो नेक और साले जिन्नात हैं, वो कभी किसी इंसान को तकलीफ नहीं देते। वो नेक ही क्या हुआ जो दूसरों की तकलीफ का बायस बनता है? ये पॉसिबल नहीं है। रह गए काफिर, नाफरमान, दूसरी कैटेगरी के जिन। तो तवज्जो से इस बात को समात कर लें कि जिस तरह हम नादानी की बिना पर जिन्नात से डरते हैं ना, जिन्नात हकीकत में इससे भी कई गुना ज्यादा इंसानों से डरते हैं। वो इंसानों के करीब आना भी गवारा नहीं करते। एक दौर था जब बस्तियां बहुत ज्यादा डिवेल्प नहीं थी, वीराने ज्यादा होते थे, तो हो सकता है कोई ऐसी चीजें देखने में आपको मिलती हो। और ये दौर भी आपने देखा होगा कि अक्सर घरों से सांप निकल आया करते थे। मगर जैसे जैसे आप डिवेल्प करते जा रहे हैं, आबादियां डिवेल्प होती जा रही हैं, अब कभी घरों से सांप निकलते भी नहीं देखे। इसी तरह याद रखे हाज़रीन मुकर्रम, जिन्नात तो है, मगर इस वक्त जब जमाना इतना डिवेल्प कर गया, तरक्की कर गया, तो हजूर शेखुल इस्लाम ने बिलखुसूस इस मौजू पर हमें समझाते हुए ये बात बताई कि बेटे ये समझाएं और लोगों को बताएं कि अगर ऐसे शर पहुंचाने वाले जिन हैं भी तो वो साउथ अफ्रीका के जंगलों और तिब्बत के पहाड़ों पर हैं, करीब करीब कहीं नहीं रहते। वो इंसानी बस्तियों के करीब कोई नहीं। ये तो कुरान ने बताया है कि जिन्नात है, मगर कुरान में कहीं नहीं लिखा कि वो जिन्नात सिल्ला वाली में रहते हैं, वो जिन्नात फरूका और साहिवाल में रहते हैं, वो सरगोदा और शाहपुर में रहते हैं। हजारों मील इंसानी बस्तियों से दूर जिन्नात रहते हैं।
इल्ला माशाल्लाह, अगर मैं बड़ी मुबालगे से बात करूं तो 1% गुंजाइश निकल सकती है कि कोई ऐसा केस हो कि कोई जिन किसी इंसान को तकलीफ पहुंचाता, आपका टकरा हो गया, को आप उनकी अजियत का बायस किसी जगह पर बन गए, कोई ऐसी सूरत बनी तो पॉसिबल है, इनकार नहीं कर रहा। मगर अक्सरों बेशतर जो ऐसे केसेस होते हैं वो जिन्नात नहीं होते, वो हमारा वहम होता है, तवहुमात होते हैं। मैं बड़ी तफसील से अभी इस पर बात करूंगा। और वो जो 1% गुंजाइश में बता रहा हूं, फिर उसका हल बताऊंगा कि कुरान और हदीस उसका हल क्या है, उसका इलाज क्या है। मगर मैं साथ अगली बात को भी अटैच कर लूं, क्योंकि ये दोनों बातें बड़ी को रिलेटेड है। अगले हमारे मौजू का हिस्सा है जादू। जिस तरह मैंने जिन्नात के बारे में बताया, इसी तरह हाज़रीन मुकर्रम याद रखें कि जादू भी एक हकीकत है। इसका जिक्र कुरान में भी है, हदीस में। जो सिरे से जादू का मुनकर हो कि जादू का वजूद ही कोई नहीं है, इस तरह मुतलकन जादू का इनकार करने वाला काफिर हो जाएगा, क्योंकि वो जादू का इनकार नहीं कर रहा, वो कुरान का इनकार कर रहा। सूरह बकरा के अंदर दूसरी सूरत, उसकी आयत नंबर 102 को पढ़े। सदियों पहले की बात है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने दो फरिश्तों हारूत और मारूत को जादू के साथ जमीन पर नाज़िल किया। वमा उनज़िला अलल मलकैन बिबाबिला हारूत व मारूत। अल्लाह ने अपने दो फरिश्तों हारूत और मारूत को जादू के साथ, जब वो जादू के साथ जमीन पर आए तो अब लोग उनके पास जादू सीखने के लिए जाते। वो जादू सिखाते, मगर जादू सिखाने से पहले उन्हें एक बात कहते। कुरान ने वो अपने अंदर बात महफूज की। कुरान कहता वमा युअल्लिमानी मिन अहदिन, वो हरगिज़ किसी को जादू ना सिखाते, हत्ता यकूला, जब तक कि वो दोनों उससे ये बात ना कह देते, क्या इन्नमा नहनु फितना फला तकफुर, कि खबरदार ये जादू हमसे सीखकर कुफर ना करो। जादू के साथ हमें बेचकर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे लिए आजमाइश बनाया है, तुम्हारे लिए फितना बनाया है, तुम्हारे लिए इम्तिहान रखा है। जादू है मगर जादू सीखो मत, और ये जादू सीख कर कुफर ना करो, फला तकफुर, कुफर ना करो। मगर इसके बावजूद भी जब इतिमाम हुज्जत वो कर लेते और फिर भी कोई नादान उनसे कहते, इसरार करते कि हमने जादू सीखना है, फिर वो उन्हें सिखाते। और कुरान आगे इस बात का जिक्र करता है फयतअल्लमूना मिनहुमा, फिर लोग उनसे वो जादू सीखते मा युफर्रिकूना बिही बैनल मरई व ज़ौजिही, फिर उनसे वो जादू लोग सीखते जो शौहर और बीवी के दरमियान भी जुदाई पैदा करते। मैं इतनी बात पर इसी आयत को सामने रखते हुए अब आपको क्रक्स दे रहा हूं, खुलासा दे रहा हूं, इस पर 1400 साल के अहले इल्म का निचोड़ दे रहा हूं। जादू की एक हकीकत है जिसका इनकार नहीं, मगर हमारे चारों बड़े बड़े इमाम, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, इन दोनों इमामों का फतवा यह है कि साहिर, जादूगर, वो मुतलकन काफिर है। इमाम आजम और इमाम शाफी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, इन दोनों इमामों का इस पर फतवा यह है कि वो मुतलकन काफिर नहीं होगा। इख्तिलाफ की वजह सिर्फ ये है कि बाद वाले दो इमामों के नजदीक जादू शिरकिया और कुफरिया कलेमात के साथ भी होता है, इनके बगैर भी होता है। लिहाजा अगर शिरकिया और कुफरिया कलेमात होंगे तो चारों इमामों का इत्तेफाक है कि ऐसा जादू करने वाला, जादू सीखने वाला, वो मुतलकन काफिर है, उसके कुफर में कोई शक नहीं। मगर दो इमाम कहते हैं कि नहीं, जिसमें शिरकिया कलेमात नहीं होंगे उसको काफिर नहीं कहा जाएगा। मगर इसके बावजूद चारों इमामों का इस बात पर इत्तेफाक है कि जादू सीखना, सिखाना ये फेले हराम, शरीयत में इसकी कतअन कोई गुंजाइश नहीं। और इमाम शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की जुज़वी इख्तिलाफी राय के साथ फिर इन इमामों का इस बात पर इत्तेफाक है कि जादूगर की सजा हद के तौर पर कत्ल। अगर कोई ऐसा शख्स मिलेगा जो जादू करता है, वाकयातन जादूगर है, तो शरीयत के अंदर उसकी सजा कत्ल है कि वो डाकू के हुक्म में है, वो जहां मिलेगा उसे कत्ल कर दिया। ये मैं 14 सदियों का अहले इल्म का निचोड़ इस जादू पर आपको दे रहा हूं। अब ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा,
अब हाजरीन मुकर्रम, जो अहम तरीन बात जिन्नात और जादू के हवाले से मैं करना चाह रहा हूं, याद रखें ये मोस्टली केसेस जो हमारे सामने आते हैं और हम समझते हैं कोई बीमारी होगी, कहते हैं जिन लग गए, कहते हैं फलां ने जादू कर दिया, ये हो गया। और अक्सर ऐसी बीमारियां खवातीन के अंदर पाई जाती हैं। तो बड़ी तवज्जो से मेरी बात समाअत कर लें, जादू है मगर फी जमाना दूर दूर तक भी जादूगरों का वजूद कोई नहीं। काले कपड़े पहन लेना, लंबी लंबी जुल्फे रखना, औल फौल बकना शुरू कर देना, ये जादूगरी नहीं है, ये लोगों का कारोबार है, ये लोगों का धंधा है। उनको मालूम है कि पाकिस्तान और पंजाब के अंदर बड़े कमजोर ईमान वाले लोग रहते हैं, कमजोर इत्तेकाद वाले लोग रहते हैं। आप ऐसे लोगों के पास चले जाएंगे, अगर जिन नहीं भी तो वो तुम्हारे अंदर जिन डाल देंगे, अगर जादू नहीं भी तो वो कहेंगे ऐसा जबरदस्त जादू है जिसकी काट इतनी आसान नहीं है, इतने बकरे ज़िबा करने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। वो आपको अपना मुस्तकिल गाहक बना लेंगे, आपका घर तबाह करके रख देंगे। और जिस मॉडर्न दौर के अंदर आप रह रहे हैं, अब तो ये आंखों से पर्दे उठ जाने चाहिए कि टीवी पर इकरारुल हसन के प्रोग्राम को देख ले तो कितने ऐसे बदबख्त हैं जिनके उसने पर्दे चाक करके रखे। टीवी पे देखे हैं प्रोग्राम या नहीं देखे? हाथ खड़ा करके बताएं जिन्होंने देखे, अपनी आंखों से देख चुके हैं कि क्या क्या बदबख्तियां होती। और याद रखें, सुन लें, ये हम जो तवहुमात का शिकार हैं और कोई मर्ज हो गया और कह दिया कि जादू हो गया है या इसको जिन लग गए हैं, मैं बता रहा हूं कि 1% से ज्यादा की गुंजाइश नहीं है ऐसे केसेस। जब भी कुछ ऐसा केस होता है तो वो कोई बीमारी होती है। खवातीन की अपनी कुछ खास बीमारियां हैं, वो गायनाकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकते हैं, नरिशमेंट नहीं होती, आसाबी कमजोरी होती है, कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो सकता है, बाइपोलर एक बड़ी अहम डिसीज है, बीमारी है, वो बीमारी हो सकती है। हमारे यहां अक्सर घरों के अंदर वसाइल की कमी होती है, वो वसाइल की कमी ऐसी बीमारियों को जन्म देती है। अक्सर हम जॉइंट फैमिली सिस्टम हमारा होता है, मिलकर पूरा खानदान इकट्ठा रह रहा होता है, और बाज खवातीन उसमें अपने आप को एक घुटन महसूस करती, ऐसी बीमारियां वहां से फिर पैदा होती। बाज शौहराने ग्रामी नाजायज खवातीन पर दबाव डालते, गाली गलौज करते हैं, उनकी आवाज को भी दबा देते हैं। तो जब यूं जुल्म करेंगे तो कोई ड्रामा तो वो बेचारी भी करेगी ना, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। मैं अपनी माओ बहनों से मादरत के साथ, मुमकिन है कई मेरी बातों को एंजॉय कर रही हूं कि अलामा साहब कहे तो ठीक ही रहे, फिर ड्रामे होते हैं, जिन शिन कोई नहीं होता, जादू शादू कोई नहीं होता, और ऐसे हजारों केसेस आपको मिल जाएगा। लिहाजा मेरी गुजारिश आपसे यह है कि जब आपको कोई ऐसा केस मिले तो सबसे पहले देखें, उसकी तहकीक करें कि पीछे प्रॉब्लम क्या है। कहीं को घर का ऐसा माहौल तो नहीं जो इस तरह की चीजों का सबब बन रहा है। किसी अच्छे डॉक्टर के पास चले जाएं, मुआलिज के पास चले जाएं, तबीब के पास चले जाएं, किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास चले जाएं, नफ्सियाती मामलात को डिस्कस करें किसी डॉक्टर के साथ, और मर्ज का दवा के साथ इलाज करना, ये कमली वाले आका की सुन्नत है। इलाज करें। आप उठते हैं अपनी बीवी को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी मां को किसी बदबख्त के पास ले जाएं, पैसा भी तबाह, वक्त भी बर्बाद, इज्जत भी बर्बाद, और घर भी तबाह बर्बाद हो। ऐसे लोगों की सोच पर जो ऐसे बदबख्तों के पास जाते हैं गंडा तवीज करवाने के लिए, जी हमें जिन लाग गए, फलां लाग गए, इस जदीद दौर के अंदर भी अगर हम ऐसा करते हैं तो सिवाय इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के क्या कहा जा सकता है। हां, अगर आप समझते हैं, ये कंफर्म हो जाता है, यकीन हो जाता है कि नहीं है कोई ऐसी प्रॉब्लम, तो सुन लें, फिर अल्लाह और उसके रसूल ने इसका इलाज दिया है। आपको ऐसे इलाज बताता हूं, इलाज आपके हाथों में है, किसी ऐसे बदबख्त के पास जाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक लोगों से दम करवाना वो अपनी जगह पर बजा, मगर मोस्टली नेक तो आजकल को खाल खाल मिलता है। मोस्टली कदम कदम पर वो मिलेंगे जिनकी दुकानदारियां हैं, कारोबार है, धंधा है, पास कुछ भी नहीं होता सिवाय लूटने के बहाने।
सबसे पहला इन चीजों का इलाज यह है, इन शरीर रूहों के शर से बचने के लिए आप हमेशा तहारत का एहतमाम, सफाई का एहतमाम करें, हमेशा बावुजू रहे। मोमिन का सबसे बड़ा हथियार वो वुजू है। अपने घरों को साफ रखें। हमारी बाजियां खवातीन सुन रही हैं, घरों की सफाई रखें, वॉशरूम साफ रखें, किचन साफ रखें, अपनी सोचों को साफ रखें, घरों के माहौल को साफ रखें। बदकिस्मती है कि आज इंटरनेट की शक्ल में मोबाइल हमारे बच्चों के हाथों में और क्या क्या गंद उनके अंदर आ चुका है, आप अंदाजा नहीं कर सकते। जब सफाई का एहतमाम नहीं, सोचे गंदी, घर गंदे, माहौल गंदा, तो ऐसी चीजें असरात नहीं होंगे तो क्या होगा। तो पहला इलाज तहारत और पाकीज़गी को अपनाएं। तहारत को कमली वाले आका ने निस्फ ईमान करार दिया। फिर हर नेक काम का कोशिश करें, जिंदगी में बिस्मिल्लाह से आगाज करें। 5 वक्त की नमाज को अपना मामूल बनाएं। कुरान पाक की तिलावत डेली, हर रोज का अपना मामूल। इस कुरान से बढ़कर कोई इलाज नहीं है आपके पास, मैं बता रहा। आपने सुना जो कुरान के साथ जुड़ जाए अल्लाह क्या क्या उसको अजमतें अता करे। और फिर वज़ाइफ के तौर पर बता रहा हूं, सूरा फातिहा को कसरत के साथ पढ़ें अपने वजीफे के तौर पर। आयतुल कुर्सी को पढ़ें, चारों कुल बिलखुसूस, और उनमें भी आखिरी 2 सूरतें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान की शक्ल में आपको ऐसी नेमत अता कर दी है कि इन चीजों के शर से बचने के लिए इससे मुजर्रब नुस्खा है। अब इलाज आपके हाथों में। मैं आपको बता रहा हूं कि 5 वक्त की नमाज, कुरान की तिलावत, ये चंद सूरतें भी पढ़ें, अपने ऊपर दम करें, घर पर दम करें, बच्चों पर दम करें। कोई ज्यादा बीमारी फील करें, पानी पर दम करके गुस्ल करवाएं, वो पानी उसको पिलाएं, अल्लाह शिफा दे देगा। पूरे एहतिकाद के साथ ये करें। मुझे मालूम है ये सारी बातों के बावजूद भी नमाज हम नहीं पढ़ेंगे, कुरान हम कोई नहीं पढ़ेंगे, फिर उठ के ऐसे बदबख्तों के पास जाएंगे, तो फिर रोना किस बात का है। आपकी अपनी चॉइस है। इलाज आपके अपने हाथों में है, किसी और के पास नहीं। मैं आपके हाथों में इलाज दे रहा हूं। और हुजूर शेखुल इस्लाम की एक किताब है फ्यूजात मोहम्मद, मुझे मालूम नहीं इस साल पर है या नहीं। अगर नहीं है तो अगली नशिस्तों में वो आप अवेलेबल करें। मैं लोगों को आज रेफर कर रहा हूं। हुजूर शेखुल इस्लाम ने उस किताब में कुरानी वज़ाइफ लिखी, और कुर्बान जाए उस पर्दे कलंदर की अजमत और शान पर। जब हमने बताया कि हम इस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं, तो आपने अजीम सखावत से काम लेते हुए फरमाया, बेटे अच्छा मेरे आका की उम्मत है, परेशान है, तो वज़ाइफ के लिए इजाजत की जरूरत होती है, तो मैं आप लोगों को इजाजत दे रहा हूं। आप आका की सारी उम्मत को मेरी तरफ से इजाजत दे दें, सिर्फ एक शर्त के साथ कि जो शख्स भी 5 वक्त की नमाज का पाबंद है, हर ऐसे शख्स को मेरी इस किताब में लिखा हुआ हर वजीफा करने की मेरी तरफ से इजाजत है। कोई लंबी चौड़ी शर्त नहीं। फरमाया सिर्फ 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें। इतना काम आप कर लेना, सिर्फ इतना काम, तो अल्लाह की इज्जत की कसम, उस अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के भरोसे पर यह बात कर रहा हूं, कोई ऐसी चीज आपको शर पहुंचा सकती नहीं है। फिर भी पहुंचाए तो इससे भी अगला एक सोर्स दे रहा हूं। फिर आए बाकायदा मिनहाजुल कुरान के रफीक बने, मेंबर बने। रफाकत इट सेल्फ एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और हजूर शेखुल इस्लाम ने फरमाया, बेटे आपका जो रफीक, जो कारकुन, जो सच्चे दिल से मिशन का रफीक है, फरमाया वो समझता है कि मेरे घर में कुछ जिन है, ऐसी बलाएं रहती हैं, फरमाया वो मेरा नाम लेकर जाकर उनको कह दे कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी का गुलाम हूं, हमारे घर से निकल जाओ। फरमाया बेटे वो नाम सुनकर ही चीजें बंद हो। ये इतना बड़ा हिसार है आज के दौर। और मैं आप बैठो हुओं को दावत दे रहा हूं, अगर मेरी सारी बातें सुनकर फिर भी कोई समझता है नहीं हमारे घर में जिन रहते हैं, वो टांगे तोड़ देते हैं, बच्चों को लताड़ते हैं, ये तकलीफ देते हैं, तो मैं हाजिर हूं कमो बेश 8-10 घंटे तो अभी मैं सिल्ला वाली में हूं, ले जाएं मुझे उस घर में। मैं डॉक्टर ताहिरुल कादरी का अदना सा शक हूं, 24 घंटे भी कहेंगे मैं रुकूंगा। और किसी जिन की क्या मजाल जो मैली आंख से भी मेरी तरफ देख सके।
अपने ईमानों को मजबूत करो, अपने एतकाद को मजबूत करो। अल्लाह ने इंसान को बड़ा अजीम बनाया है। आप अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत का पाबंद बनकर रहे, किसी जिन की क्या मजाल जो आपको बाल बीका भी कर सके। अपने घरों को बर्बाद ना करो, मत इस तरह के बदबख्त लोगों के पास जाओ और अपना पैसा बर्बाद करो और इज्जतें बर्बाद करो। कोई नालायक शख्स होगा जो अपनी बीवी बहन बेटी को उठाकर ऐसे बदबख्तों के पास जाएगा। ये इलाज करो जो आपको कुरानी इलाज बता। और तीसरी बात जो आज के उन्वान का हिस्सा थी वो है नजर। दो चीजें मैंने बता दी, वजूद जरूर है मगर फी जमाना इंसान से बहुत कम ऐसी चीजों का वास्ता पड़ता है, दूर दूर तक भी नामो निशान नहीं है। मगर तीसरी चीज उसकी हकीकत भी है और उसका वजूद भी है। इंसानों की नजर इंसानों को लगती है, नजरे बद, इसका जिक्र कुरान में भी है, हदीस में भी है, इसके बुरे असरात में इसका जिक्र। और हम चूंकि इकट्ठे बस्तियों की शक्ल में मिलकर रहते हैं तो एक दूसरे की नजर लगती है। मैंने शुरू में उन्वान गुफ्तगू के तौर पर सूरह नून वल कलम की भी एक आयत करीमा तिलावत। बारी ताला ने इरशाद फरमाया, वाई यकादुल लजीना काफरू ला युज़लिकूनका बिअबसारे लम्मा सामिउ ज़िक्र व यकूलून इन्नहु लमजनून। बाज काफिर बदबख्त लोग अबू जहल और उसके साथी जब ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सुनते तो वो अपने दौड़ के बड़े माहिर नजर लगाने वाले उनको किराए पे बुलाते, हायर करते और उनकी खिदमत हासिल करके उन्हें कहते कि आप माज़अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बुरी नजर से तकलीफ पहुंचाए, जिसका जिक्र इस आयत करीमा में है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इस बात का जिक्र कुरान में करना इस बात की तरफ मुतवज्जे करता है कि नजरे बद की कोई हकीकत है, इसका असर है। और आपको दिलचस्प आसान बात बताता हूं, कभी सूरह यूसुफ, जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में तख्त नशी हुए, फिर कहत पड़ा, दूर दराज से लोग गल्ला लेने के लिए आए, तो याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बकिया बेटों को भी गल्ला लेने के लिए भेजा। आपके बेटे खूबसूरत थे, नौजवान थे, खुश नजर थे, खुश मंजर थे। तो चलते हुए याकूब अलैहिस्सलाम ने उनको एक नसीहत की और वो नसीहत कुरान के अंदर सूरह यूसुफ में मौजूद है। याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों को नसीहत करते हैं और फरमाते हैं जो कुरान के कलिमात हैं, काला या बनी ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिद, ऐ मेरे बेटो जब तुम शहर मिस्र में दाखिल होने लगो तो इकट्ठे एक दरवाजे से दाखिल ना होना। ये नसीहत की। वदखुलू मिन अबवाबिन मुतफर्रिका, बल्कि मेरे बेटो तुम अलग अलग मुख्तलिफ दरवाजों से जाओ। अब इस आयत को निकाल लेना, तफसीरों को उठाए। अक्सर मुफस्सरीन ने इस आयत करीमा की शरह में ये बातें लिखी हैं कि याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को नसीहत इसलिए की थी कि वो जानते थे उनके बेटे खूबसूरत हैं, जवान हैं, खुश नजर हैं, खुश मंजर हैं, खुश शक्ल है, तो कहीं किसी हासिद की नजरे बद उनके बेटों को तकलीफ ना पहुंचाए। ये नसीहत इसलिए की थी और अल्लाह ने कुरान का हिस्सा बना दिया उसको। और कुरान का हिस्सा बनाने का मतलब कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब की उम्मत को यह सबक देना चाहते, तो उनका यह नसीहत फरमाना यह बताता है कि बुरी नजर लगती है, उसका असर भी होता है और उसके लिए तदबीर भी करनी चाहिए। और इस आयत की शरह में फिर आगे मुफस्सरीन ने यह बातें कोट की हैं कि ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक फरमाया, इन्नल ऐन हक्कुन, मेरे आका ने फरमाया नजर का लगना हक है और ये इतनी जालिम शय है, तस्तंज़िलुल फारिसा अल फरसिही, कि ये नजरे बद घोड़सवार को घोड़े से नीचे गिरा देती। एक मकाम पर मेरे आका ने फरमाया ये नजरे बद हक है और ये इतनी जालिम शय है कि ये इंसान को कब्र तक और ऊंट को हंडिया तक पहुंचा देती। नजर गैरों की भी लगती है और बसा औकात अपने लोगों की भी लग जाती है। बड़ों की निस्बत छोटे बच्चों को नजर ज्यादा जल्दी से लगती है। दूसरों की नजर तो उनके गलत हसद की वजह से लगती है और अपनों की बसा औकात मोहब्बत, प्यार और शफकत की वजह से इसलिए लगती है कि हम उस वक्त नाजायज
उस पर फख्र, घुमंड, तकब्बुर कर रहे होते कि अल्लाह ने हमें इतनी बड़ी नेमत दी। ये जो अपनों की लगती है, मैं मिसाल देता हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, साहल बिन हुनैफ रज़ी अल्लाह ताला, गुस्ल कर रहे थे। को घरों में वॉशरूम तो नहीं होते थे, ओपन जगहों पर लोग गुस्ल करते सतर छुपा कर। करीब से एक और सहाबी आमिर बिन रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो दुश्मन नहीं है, गैर नहीं है, सहाबी हैं आका के। वो भी जैसे ही उनको गुस्ल करते हुए देखा, उन पर नजर पड़ी तो उनकी जिल्द देखकर उन्होंने एक तारीफी जुमला बोला। कहते हैं वो जुमला बोलना था कि साहल बिन हुनैफ बेहोश होकर गिर पड़े। होश नहीं आ रहा था। सहाबाए किराम उठाकर उनको आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में ले आए। मेरे आका ने देखा, उनकी कैफियत का जायजा लिया और सहाबाए किराम से पूछा कि तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम क्या समझते हो कि इसे किसी की नजर लगी है? किसकी नजर लगी है? सहाबाए किराम ने आमिर बिन रबिया को गुजरते हुए और यह जुमला कहते हुए सुना भी था। कहने लगे कि आका, लगता है आमिर बिन रबिया की नजर लगी है। मेरे आका ने फरमाया उन्हें भी बुला लो। बुलवाया और बुलाकर मेरे आका ने उनको वुजू करने का हुक्म दिया। आमिर बिन रबिया जिनकी नजर लगी थी, नजर लगाने वाले को आइन कहते हैं, जिसको लगती है मोइन कहते हैं। हर आइन हासिद होता है मगर हर हासिद आइन नहीं होता। वो जो नजर लगाने वाले आमिर बिन रबिया था, जिनकी नजर लगी थी, मेरे आका ने फरमाया वुजू करो। घुटनों तक नीचे उनके जिस्म को धुलवाया और वो जो पानी उनके वुजू के इस्तेमाल का था वो लेकर साहल बिन हुनैफ के सर की पिछली जानब उनके जिस्म पर डाला। कहते डालने की देर थी, वो होश में आ गए और इस तरह से सहाबा के साथ पलट के गए जैसे जिंदगी में कभी कोई तकलीफ हुई नहीं थी। आका ने नजर बद का इलाज भी सुन्नत तरीका एक बता दिया। अगर मालूम हो कि घर में से अपने की किसी की नजर लगी है तो जिसकी नजर लगी हो उसे वुजू करवाओ। उस वुजू के पानी को लेकर जिसको नजर लगी है उस पर डालो, अल्लाह इसके सदके नजर बद का असर खत्म कर देगा। मेरे आका अपने दोनों शहजादों को, नवासों को, इमाम आली मकाम इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को नजर बद के शर से महफूज रखने के लिए कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें पढ़ के बाकायदा दम किया करते। आप ये कलेमात भी पढ़ते, आउज़ु बिल्लाहि आउज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा व मिन कुल्ली शैतानिन व हामा व मिन कुल्ली ऐनिन लामा। ये कलेमात भी पढ़ते और जब ये आखिरी 2 सूरतें नाजिल हो गई तो फिर मेरे आका ये सूरतें पढ़ के नजर बद के शर से महफूज रखने के लिए अपने नवासों को दम किया करते। नजर बद के असर से महफूज रहने के लिए और रखने के लिए, एक तो सबके लिए मैं कह रहा हूं कि जब किसी में कोई खूबी देखो और आपको वो चीज अच्छी लगे और आप चाहते हैं कि आपकी नजर उसको तकलीफ ना पहुंचाए, तो सबसे पहला करने वाला काम यह है कि कोई अच्छी चीज देखते ही फौरन दिल से उस शख्स के लिए बरकत की दुआ करो। क्या करो? बरकत की दुआ। आप जुमला बोले, माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बारकल्लाहु अलैक, बारकल्लाहु फीक। जब दिल से ये कलेमात करेंगे, कहेंगे, तो अल्लाह उस शख्स को आपकी नजर बद से महफूज कर देगा। और रही सही कसर मैंने बता दिया। फिर आखिरी 2 सूरतें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी बड़ी नेमत अता की है कि नजर बद और हसद से महफूज रखने के लिए इससे बड़ा नुस्खा और कोई नहीं। फिर आप उसी किताब को लेंगे, नजर बद से बचने के लिए अलग वज़ाइफ मिल जाएंगे, मुसब्बात अशरा, ये वजीफा भी करें, उसके अंदर आपको ये वजीफा भी मिल जाएगा। आखिरी बात करते हुए मैं बात को क्लोज कर रहा हूं, क्योंकि धूप निकल रही है, बैठना मुश्किल हो जाएगा। तो हाज़रीन मुकर्रम, जब इतनी बात तय हो गई कि बुरी नजर लगती है, ये घुड़सवार को घोड़े से नीचे गिरा देती है, कुरान बता रहा है, हदीस से पता चल रहा है, तो मैं एक ईमान अफरोज जुमला कह रहा हूं कि हाज़रीन मुकर्रम, अगर बुरी नजर लग सकती है तो क्या किसी अल्लाह वाले की अच्छी नजर नहीं लग सकती? अरे अगर नजरे बद घोड़सवार को घोड़े से नीचे गिरा सकती है तो किसी अल्लाह वाले की नजर लग जाए तो गिरे हुए को सवार भी करा सकती है। अगर नजरे बद इंसान को कब्र तक पहुंचा सकती है तो खुदा की कसम किसी अल्लाह वाले की निगाह हो जाए तो तुम्हारे मुर्दा दिल को दोबारा जिंदगी भी अता कर सकती है। नजरे बद पर एतकाद रखने वालों, नजरे अच्छी नजर पर भी एतकाद रखो और अच्छे लोगों की सोहबत में बैठो
और हमेशा दुआ करो कि खुदा करे किसी अच्छे की नजर लग जाए। किसी अच्छे की नजर लग गई तो समझो दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। चूंकि वक्त बहुत ज्यादा हो गया, वरना बातें तो इतनी ज्यादा है इस मौजू पर कि ये तीनों सब्जेक्ट्स पर अलग अलग एक एक खिताब होना चाहिए था। हमें अंदाजा नहीं था कि ये इतनी चीजें होंगी ब्रीफ करने वाली। मैंने जस्ट पिक एंड चूज चंद चीजें आपको बताई हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अगली नशिस्तों में कभी इनको इन डिटेल सब्जेक्ट्स को भी लें। ताहम हाजरीन मुकर्रम, इन सारी बातों का खुलासा आपने सुन लिया। अब अगर हम इन चीजों से बचना चाहते हैं तो हल मैंने आपको दे दिया कि सबसे पहले अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत के पाबंद बने, 5 वक्त के नमाजी बने, कुरान की तिलावत को मामूल बनाएं, तहारत का एहतमाम करें, हमेशा बावुजू रहना सीखें, अपनी सोचों को अच्छा रखें, दूसरों के लिए पॉजिटिव सोचें, मुस्बत सोचें, और ये चंद वज़ाइफ जो आपको बताए हैं जिंदगी में इनको अपनाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको इस किस्म के हर शर से अल्लाह अपनी पनाह में ले लेगा, महफूज रखेगा। आए मिनहाजुल कुरान के रफीक बने, उस मर्द कलंदर के दस्तोबाजू बने। डॉक्टर ताहिरुल कादरी जैसी नेमतें रोज रोज नहीं मिलती, सदियों बाद ऐसी नेमतें मिलती हैं। उनकी आवाज को सुने, उनकी फिक्र को समझे। खुदा की कसम वो शख्स अपने लिए नहीं, उनकी जिंदगी का एक एक लम्हा वो कमली वाले आका के दीन और उम्मत की सरबलंदी के लिए बसर हो रहा है। आओ अभी इस रमजान के आखिरी अशरे में लाहौर के अंदर फिर शहर एतिकाफ सज रहा है। उस मर्द कलंदर की सोबतें मुयस्सर होगी और उन सोबतों से मुस्तफीद होने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए भी तंजीम से आप राब्ता कर सकते हैं। और आए उस मर्द कलंदर की सोहबत में चंद दिन जिंदगी गुजार के देखें, फिर समझ आएगी कि अल्लाह करम कैसे करता है। मैं बारे दीगर इन नशिस्तों के जुमला मुंतजमीन को, अहालियान सिल्ला वाली को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआ गो हूँ कि अल्लाह आपकी इस काविश को कबूल फरमाए और जो कुछ मैंने कहा समझ कर ईमान लाने की और अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक अमल करते हुए इन शरूर से बचने की और अपनी दुनिया और आखिरत को कामयाब बनाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। कल का आपने सुन लिया कि बड़ा अहम तरीन सब्जेक्ट अल्लामा राना नफीस हुसैन साहब हुकूक वालिदैन पर बात करेंगे। खुद भी आए, अपने बच्चों को लाएं ताकि उनको समझ आए कि वालिदैन कितनी बड़ी नेमत है। मैं उम्मीद करता हूं कि खुद भी आएंगे, औरों को भी साथ लेके आएंगे ताकि कल पंडाल में रौनक और बढ़े और ज्यादा से ज्यादा लोग मुस्तफीद हो सकें। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत शुक्रिया।